अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरावरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान में आज एक तमाशा लगा हुआ है और ये तमाशा वो तमाशा नहीं है जो मेरा और आपका 70 सालों से लगता है। इस मुल्क में किसी न किसी रूप में मेरा और आपका तमाशा लगाया जाता है, बल्कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी इमारत जुडिशरी, अदालत, तकड़ी, इंसाफ, तराजू, उसका तमाशा है। ना सिर्फ इंसाफ, तकड़ी, तराजू का तमाशा है, बल्कि ये तमाशा उसके अंदर मौजूद ताकतवर तरीन लोग, जजेस, जजेस, सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज आ जाए, सड़कें बंद हो जाती है। मेरे जैसे बंदे को या आप जैसे बंदे को कसम खुदा की गाड़ियां नहीं गुजरने देते। जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं, पीछे हो जाएं, हट जाएं सामने से, जज साहब आ रहे हैं। और फिर जज साहब आते हैं और फिर जज साहब महीने बाद इतनी मोटी तनख्वाहें लेते हैं। जज साहब इनकी मुरादें, इनकी बेगमात की मुरादें, इनके बच्चों की मुरादें खत्म ही नहीं होती। खत्म है, यानी मुझे और आपको रोटी नहीं मिलती, लेकिन जज के बेटे के लिए जज की बिजली फ्री, जज का पेट्रोल फ्री, जज का ये फ्री, जज का वो फ्री। तो जज साहब मुझे मारे रखते हैं, लेकिन जज साहब मुझे तो मारते हैं, लेकिन जज साहब मुझे और आपको इंसाफ नहीं देते। शायद ही आपको कोई याद हो वाकया कि कभी आपको 1% यकीन ये हुआ हो कि ये अदालतें मुझे रिलीफ देंगी, ये अदालतें मुझे इंसाफ देंगी। बल्कि कई ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए हैं कि जहां पर दादे ने स्ट्रगल की, वालिद ने स्ट्रगल की, बच्चों ने स्ट्रगल की, पोतों ने स्ट्रगल की, 4 नस्लें गिड़गिड़ाती रही अदालतों के सामने, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला। आज उन्हीं जजेस का तमाशा लगा हुआ है, आज उन्हीं जजेस का ठट्ठा लगा हुआ है। आज से ज्यादा दूर बात नहीं है, चंद साल पहले, मेरे ख्याल में 1.5-2 साल पहले, इमरान खान ने 2 असेंबली तहलील कर दी, पंजाब असेंबली और केपीके की असेंबली। मोहतरम मंसूर अली शाह साहब, अतर मिनाला साहब, काजी फाइसा साहब की तरफ खड़े हो गए और इन्होंने एक बहस शुरू करवा दी जो कि जिसकी कोई लॉजिक नहीं थी, मंतक नहीं थी, लेकिन वो इंतखाबात नहीं होने दिए गए। यही जजेस यही देखते रहे, इनके सामने ये सारा मामला होता रहा, इनके सामने नजर आ रहा था कि पाकिस्तान के अंदर ज्यादतियां हो रही है, जुल्म हो रहे, 2 सूबों के अंदर इंतखाबात नहीं हुए, लेकिन पता नहीं एक खामोशी थी, एक सन्नाटा था, और सब वो सन्नाटा, बस वो सर सर की आवाजें आती रही, लेकिन किसी ने सर नहीं उठाया, किसी ने गुफ्तगू और बातचीत नहीं की। बल्कि आज जो खबरें रिपोर्ट हो रही है कि जनाब जजेस के दरमियान में तलखी हुई है, बड़ी सख्त तरीन तलखी हुई है। और तलखी किसमें हुई है? मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस यहिया आफरीदी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में। ये दोनों बडीज हैं, यानी बड़े चड्डी बडीज तो नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि 30-40 साल की रफाकत है, दोस्ती आ रही है, गपशप है, चैम्बर फेलोज रहे, क्रिकेट खेलते रहे, साथ साथ घूमते फिरते रहे, टूर करते रहे, बाहर भी साथ जाते रहे। तो लिहाजा जब 30-40 साल हो जाए तो यानी आप बहुत कुछ साथ करते हैं। लेकिन आज जब बात इस कुर्सी की थी, बात जब इख्तियारात की थी, बात जब अपनी ताकत मनवाने की थी, तो बताया जा रहा है कि मंसूर अली शाह साहब ने, जब जुडिशल कमीशन अब पाकिस्तान का इजलास शुरू होता है, तो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने कहा कि जनाब ये नहीं हो सकता, बराए मेहरबानी इंतजार करें, बहुत सारी चीजें अभी पेंडिंग है, 26 आईनी तरमीम का 26वीं आईनी तरमीम का फैसला होना है, लिहाजा बहुत सारी चीजें अभी डिसाइड होनी है, बराए मेहरबानी 26वीं आईनी तरमीम की वजह से आप जजेस को ला रहे हैं, अभी इस चीज को पेंडिंग करें। बात पेंडिंग तक नहीं पहुंची, और यह भी बताया जा रहा है कि जस्टिस यहिया आफरीदी साहब ने बड़ी तलखी में मंसूर अली शाह साहब को यह कहा कि आप लोग तो छुट्टियों पर चले जाते हैं, या जब आप लोग छुट्टियों पर चले जाते हैं, मुझे जजेस चाहिए होते हैं, मुझे इंसाफ करना है। अब मंसूर अली शाह साहब के जहन में जरूर आया होगा कि जी जज साहब, आपने इंसाफ तो करना है माशाल्लाह से, लेकिन आप जिस मनसब के ऊपर बैठे हुए हैं, यहां पर मेरा हक था, यहां पर मैंने बैठना था। यानी अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जिस मनसब पर बैठे हुए, उन्हें नहीं होना चाहिए, उनकी जगह मंसूर अली शाह साहब को होना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी यही सारा मामला है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मुअज़्ज़ज़ जज को एक जनाब पक्का जज नहीं लगाया, कच्चा जज लगाया गया है। तो ये दिस इज हाउ ये सारे मामला को चीजें आगे ले जा रही है। ये भी खबरें रिपोर्ट हुई जुडिशल कमीशन के हवाले से कि जनाब मुनीब अख्तर साहब ने बकायदा से जनाब पटकी है, फाइल नीचे पटकी है मोहतरम जस्टिस मुनीब साहब ने, और बड़ी सख्ती का उन्होंने भी इजहार किया। और उसके बाद जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं और अली जफर साहब हैं, वो भी जनाब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से निकल गए। 13 टोटल मेंबरान थे, 7 लोगों की अक्सरियत चाहिए थे किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने के लिए। लिहाजा अगर 4 ये निकल गए, यानी मुनीब अख्तर साहब निकल गए, मंसूर अली शाह साहब निकल गए, 2 सीनियर तरीन जजेस निकल गए, तो उसके बाद 2 तहरीक अपोजिशन के मेंबरान यानी पीटीआई और सेनेटर और कौमी असेंबली से बैरिस्टर गौहर और फिर जनाब अली जफर साहब निकल गए, तो पीछे बचे 9। अब ये जो 9 जजेस हैं, ये बड़े इंटरेस्टिंग हैं, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की इनकी स्ट्रेंथ बनती है। आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि जब ये लोग निकल गए तो पीछे कौन लोग बचे? 2 हुकूमती अरकान बचे, यानी एक पीपल्स पार्टी का और एक नून लीग का, फिर एक स्पीकर का नुमाइंदा बचा, स्पीकर खुद हुकूमत का नुमाइंदा है, बार काउंसिल का नुमाइंदा, यानी बार काउंसिल वकला के जनाब आजम नजीर तारड़ ग्रुप, उसमें से जनाब वो आजम नजीर तारड़ साहब हुकूमत के वजीर कानून है, लिहाजा उनका बंदा, ये भी हुकूमत का बंदा, फिर विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब खुद, वो उसमें शामिल है, फिर अटॉर्नी जनरल, इनके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब ये किसी और ने लगाए हैं, वो भी शामिल हो गए, फिर जस्टिस यहिया आफरीदी 26वीं यानी तरमीम के बेनिफिशरी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान 26वीं यानी तरमीम के बेनिफिशरी, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल वो भी 26वीं यानी तरमीम के बेनिफिशरी। तो यानी कुल मिलाकर खुलासा यह है कि एक टब्बर बैठा है, अपना ही कुंबा बैठा, अपने ही लोग बैठे, और उन्होंने फैसला कर लिया ये जज यहां पर आएगा और ये जज मामलात को लेकर जाएगा। बाहर वकला खड़े थे,
वकला को रोकने के लिए भारी नफरी खड़ी थी, प्रिजनर्स वैन्स खड़ी थी, धक्के मारे जा रहे थे, लाठीचार्ज हो रहा था, वकला को पीछे धकेला जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर सिविल कपड़ों में लोग बैठे हुए थे, बड़ी नफरी वहां पर तैनात थी, 3 टियर सिक्योरिटी थी, यानी सिक्योरिटी नंबर 1, सिक्योरिटी नंबर 2 और सिक्योरिटी नंबर 3 अंदर मौजूद थी, और अंदर जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास चल रहा था। इस सारी सूरत हाल को सिर्फ इमेजिन करें कि बाहर वकला है, तारे लगी हुई हैं, खारदार तारे हैं, कैदियों की गाड़ियां वहां पर पहुंची हुई हैं, अंदर सिविल कपड़ों में लोग मौजूद हैं, अंदर पुलिस की नफरी मौजूद है, वो डंडे उठाए हुए हैं, वो गार्ड्स उठाए हुए हैं, बंदूकें उठाई हुई हैं, और फिर अंदर जनाब ये सारे मामला चलाए जा रहे हैं। तो दिस इज हाउ सुप्रीम कोर्ट के अंदर 7 जजेस को लाया गया है। इसको बोलते हैं जुडिशियल पैकिंग, अदालती पैकिंग। लाहौर हाईकोर्ट के बारे में असनाद मलिक साहब ने यह कहा कि वहां से कोई जज नहीं उठाया गया, और उसकी बुनियादी वजह जो उन्होंने बताई है कि जो आलिया साहब आए, मोअज़्ज़ज़ जस्टिस आलिया साहबा, उनके साथ जनाब आलिया नीलम साहबा, उनके साथ मरीम साहब बड़ी कंफर्टेबल है, लिहाजा मरीम साहब कह रही है नहीं, ये फिलहाल इधर ही रहे, असनाद मलिक साहब के मुताबिक, लिहाजा उन्हें नहीं लाया गया लाहौर हाईकोर्ट के। फिलहाल मामला को पेंडिंग कर दिया गया है, लेकिन बाकी जनाब 7 जजेस को बाकायदा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर शामिल कर लिया गया है। अब नाज़रीन, सूरत किस तरफ जाएगी वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन ये इमरान खान साहब की कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं, ये मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूं। खान ने कहा कि इस वक्त मुनाफिकत की जमहूरियत है, तनकीद को गद्दारी बना दिया जाता है, मीडिया कंट्रोल है, एहतजाज और जलसे नहीं करने दिए जाते। जस्टिस यही आफरीदी को कहना चाहता हूं कि आपकी तरफ सारा पाकिस्तान देख रहा है, बराए मेहरबानी आप इंसाफ करें। पाकिस्तान की जमहूरियत आज खत्म हो चुकी है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 142 में से 140वें नंबर पर है। 26वीं यानी तरमीम के बाद अदलिया का कत्लेआम कर दिया गया है, यानी अदलिया कत्ल कर दी गई है। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि हुकूमत से बातचीत कामयाब होगी। वजीर आजम, वुजरा, जाली सदर, पार्लियामेंट से कोई उम्मीद नहीं है, यह फ्रॉड पार्लियामेंट है, बातचीत का कोई फायदा नहीं है, मैंने अपनी टीम को कह दिया है, यह इमरान खान ने कहा है। फिर इमरान खान ने कहा कि हमने 8 फरवरी नहीं, सिर्फ 9 मई और 26 नवंबर के लिए जुडिशियल कमीशन का कहा था, उनके लिए के सिर्फ यही मकासद हैं कि 8 फरवरी को दांदली खुलेआम ना हो। फिर जनाब एक और बात की, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को मैंने 2 खत इसलिए भेजे कि जमहूरी रास्ते पाकिस्तान में तमाम तर बंद कर दिए गए हैं, सो उसके बाद मैंने जनाब फौरी तौर पर ये आर्मी चीफ साहब को खत लिखे हैं। तो ये इमरान खान साहब ने वजाहत पेश की। अब चीजें आगे कैसे जाएंगी? क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस मौजूद हैं वो इसी तरह से खामोश रहेंगे? क्या इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस इसी तरह से सारे मामला को देखते रहेंगे? क्या वकला की जो बड़ी बड़ी बार्स हैं, क्या वो सारी इसी तरह से चीजों को देखते रहेंगे? बल्कि बहुत सारी तो सहूलतकारी कर रही है, बहुत सारे जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, मोअज़्ज़ज़, आप जब उन्हें सुनते हैं तो आपको समझ आती है कि जनाब ये इधर खड़े हैं, फिर जनाब इनके प्लाटू का मामला है, फिर इनके हाउसिंग सोसाइटीज का मामला है, फिर बहुत सारी बड़े करीबी लोगों को नवाजा जा रहा है, उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर जजेस लगाया जा रहा है, उनकी तैनातियां हो रही हैं, तो सबके लिए बिल्कुल खांचे खुले हुए हैं। यानी इस वक्त अगर आप निजाम की तरफ इस वक्त बैठे हुए हैं तो आप हर तरह का बेनिफिट या हर तरह का फायदा आप उठा सकते हैं, और दिस इज हाउ आप सारे मामला को आगे लेकर जाएंगे। अब इसके ऊपर सख्त तरीन रद्द-ए-अमल है, सब हैरान हैं और इसके ऊपर सख्त तरीन सब रद्द-ए-अमल भी दे रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है एक मामला चले हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ है, उसका जो प्रेस रिलीज उसकी जारी की गई है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी डिसऑनेस्टी जाहिर की गई है, उसके अंदर एक झूठ बोला गया है, उसके अंदर आधी चीजें रखी गई हैं। यानी इस प्रेस रिलीज के अंदर सारी चीजें तो मौजूद हैं कि जनाब इजलास हुआ और इसके अंदर जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से ये सारा मामला था और जजेस अपॉइंट किए गए हैं, लेकिन इसके अंदर 6 जजेस का तो जिक्र है, 6 जजेस का जिक्र है जो अपॉइंट किए गए हैं, लेकिन इसके अंदर यह नहीं बताया गया कि जनाब जो 4 लोगों ने या इस जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो 4 मेंबरान हैं, उन्होंने जो बाइकआउट किया है, जो वॉकआउट किया है, जो वो चले गए हैं, जिन्होंने रद्द कर दिया, जिनकी वजह से तलखी हुई, उनका जिक्र नहीं है। यानी इसके अंदर मंसूर अली शाह का जिक्र नहीं है, इसके अंदर मुनीब अख्तर साहब का जनाब जिक्र नहीं है, इसके अंदर बैरिस्टर गौर का जिक्र नहीं है, इसके अंदर बैरिस्टर अली जफर का जिक्र नहीं है, जो 4 अहम तरीन मेंबरान थे जो वॉकआउट कर गए, उनका जिक्र नहीं है, यानी उनके बारे में कोई बातचीत नहीं की गई। आरिफ अहमद भट्टी साहब लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट से जुडिशियल कमीशन के इजलास का जो एलामिया जारी हुआ है, इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर समेत किसी भी रुकन के बाइकआउट का जिक्र नहीं है। तो अदालती रिकॉर्ड के अंदर प्रेस रिलीज के अंदर जो कि जारी की गई है, जिसके ऊपर दस्तखत है जनाब, ये मौजूद है, और लेकिन इसके ऊपर इसमें यह चीज नहीं बताएगी कि 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस बाइकआउट कर गए। नाज़रीन, अब ये एक और ज़ाहिर खबर है और यह अहम तरीन खबर है कि मंगल वाले दिन यानी कल मीटिंग होनी है, IMF का जो मिशन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है टू इंस्पेक्ट रेगुलेटरी जुडिशियल सिस्टम, यानी पाकिस्तान के जुडिशरी सिस्टम को जो देख रहा है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को जो देख रहा है, उनकी जस्टिस यही आफरीदी साहब की
अदालत में कल ज़ाहिर मुलाकात होनी है और कल उन्होंने यही आफरीदी साहब से मिलना भी है। ये जुबैर अली खान साहब लिखते हैं, जस्टिस यही आफरीदी साहब की अदालत पर IMF को भी तशवीश है और जाहिर है IMF का जो मिशन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उन्होंने मुलाकात करनी है। रजा रब्बानी साहब ने धमकी लगाई है, उन्होंने कहा जनाब इनके वीजे कैंसिल करें, इन्हें पाकिस्तान से निकाल दें, इन्हें यहां से उड़न छू कर दें, इन्हें यहां से सेका लगाएं और यहां से इन्हें भागने दें। तो कुल मिलाकर जो खुलासा, कुल मिलाकर जो रिपोर्टिंग, कुल मिलाकर दिन का जो खुलासा निकला है, सुप्रीम कोर्ट में पैकिंग हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सबसे अहम तरीन मुद्दा है, सबसे अहम तरीन मामला है कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम फुल कोर्ट बुला लें और फुल कोर्ट में मेजोरिटी दूसरी तरफ जाकर खड़ी हो गई है। लिहाजा जो मर्जी से करते रहें, यानी सुप्रीम कोर्ट आपकी, हाई कोर्ट्स आपकी, अदालतें आपकी, जजेस आपके, आप ही जनाब कानून है, आप ही अदालत हैं, आप ही जज हैं, आप ही फैसला करने वाले हैं। लिहाजा आप खुद डिसाइड करेंगे, आपसे मुराद आप हैं, आप नहीं। दिस इज मामला चलाए जा रहे हैं। मजीद अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।